Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Great Booster Academy channel. Friends and students, in the last videos of MS Office Word, we have discussed a basic concept regarding the MS Office Word. जिसमें हमने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया जिसमें एग्जैक्टली व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, विंडो बॉक्स किससे बोला जाता है, डायलॉग बॉक्स किससे बोला जाता है, एंड द बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जो बेसिक डिटेल्स होता है, हाउ टू सेव ए फाइल, हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल एंड हाउ टू ओपन ए सेव फाइल. एंड द मेन पॉइंट विच we have discussed was the difference between save and save as option. अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं सजेस्टेड ऑप्शन में, आई बटन ऑप्शन में आपको उसका लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगा, जो आपको राइट साइड के टॉप साइड में आपको मिल जाएगा. तो वीडियोस को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में और कुछ डिटेल्स सीखने जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, हमने रिव्यूज भी देखा है, आपके सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियोस देख रहे हैं और सबको वीडियोस पसंद भी आ रही है. तो हम आपको डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट्स इसमें सिखाने वाले हैं. तो आप वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक हम कभी भी बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं जो शायद आपके काम में आ सकता है. ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जिन्हें अगर ये ऑफिस पर्पज के लिए सीखना है, हर जगह में ये आपको काम में आ सकता है. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम बढ़ते हैं सबसे पहले ऑप्शन में जो हमारे रिबन में आता है, होम टैब. तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास वीडियोस में बताया था कि बाय डिफॉल्ट देयर आर 7 टैब्स प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. बाय डिफॉल्ट 7 टैब्स होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू. और जो एडिशनल टैब ओपन होते हैं वो ओपन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द shape, depending upon the picture और depending upon any attachment you attach with your file. अगर आप अपने फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ अटैच करते हैं, कुछ शेप्स हुआ, कुछ पिक्चर हुए या फिर कुछ क्लिप आर्ट हुए, तो उसके अगेंस्ट में नए नए टैब आते रहेंगे. बट बाय डिफॉल्ट हमेशा 7 टैब्स होते हैं और उन सारे 7 टैब्स के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि क्या क्या कितने टैब्स होते हैं एंड हाउ मेनी टैब्स आर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम. और हमेशा ये रखिएगा, इन सबको हम लोग टैब बोलते हैं, मेन्यू नहीं. मैंने बहुत बार सुना है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसे होम को मेन्यू बोलते हैं, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू. बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में इन्हें मेन्यू नहीं बोल के टैब बोलते हैं. मैं आपको एक बता देना हूँ, इसे हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टैब, उसके अंदर आते हैं कुछ ग्रुप्स और उसके अंदर कुछ आते हैं टूल्स. तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये जो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टैब आता है. टैब आप जैसे मैंने आपको बताया, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, ऐसे और 7 टैब्स है. तो हर टैब के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुप्स क्रिएट होके होते हैं. तो उस ग्रुप्स में कुछ ना कुछ टूल्स भी रहते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है, स्टाइल एक ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप है. दिस ऑल आर द ग्रुप्स व्हिच बिलोंग्स और which are present in the home tab, जो home tab के अंदर रहते हैं. Similarly in insert tab there are also a lot of groups. They are pages, tables, illustrations, links, header and footer, text and symbols. Same case you will find lot of groups in different tabs. So just remember that there are lot of groups inside a tab and there are lot of tools inside a group. तो आप जैसे देख सकते हैं कि clipboard एक जो ग्रुप है वो कौन से टैब के अंदर आता है, होम टैब के अंदर. और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको 4 डिफरेंट टूल्स मिलेंगे. एक है कट, सॉरी, एक कॉपी, एक फॉर्मेट प्रिंटर और एक पेस्ट. दिस 4 टूल्स आर प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. तो ये जो टूल्स है 4, ये कौन से ग्रुप्स के अंदर आते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर. सिमिलरली अगर आपको पूछा जाता है कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से टूल्स प्रेजेंट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, टेक्स्ट कलर, ये सब आपको मिल जाते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखते हैं एडिटिंग सेक्शन में, एडिटिंग ग्रुप में 3 डिफरेंट टूल्स है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट. तो ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन अल्टर करके भी डाल सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपको पूछा जाता है कभी कभी कि टेक्स्ट बॉक्स इज प्रेजेंट अंडर विच टैब, टेक्स्ट बॉक्स जो है किस टैब के अंदर आता है, तो टेक्स्ट बॉक्स जो टैब के अंदर आता है वो है इंसर्ट. या फिर कभी कभी क्वेश्चन अल्टरेशन करके ऐसे भी डाल सकते हैं,
टेक्स्ट बॉक्स इज प्रेजेंट अंडर विच ग्रुप, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टेक्स्ट ग्रुप में है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलस्ट्रेशन ग्रुप फॉल्स अंडर विच टैब, तो इलस्ट्रेशन टैब फॉल्स अंडर इंसर्ट टैब। तो इन सबको थोड़ा याद रखिएगा, तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, बट ये हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट टैब आता है, नेक्स्ट ग्रुप, फिर टूल्स। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट 7 टैब्स होते हैं। देखिए अगर मैं कुछ एक शेप इंसर्ट करता हूँ, लेट एन एग्जांपल आई एम ड्राइंग ए रेक्टेंगुलर शेप, तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ एक शेप इंसर्ट करता हूँ तो एक न्यू फॉर्मेट टैब इज क्रिएटेड, एक नए फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाता है। कि उसी समय आएगा जब आप एक शेप इंसर्ट करते हैं और एक शेप के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर मैं शेप के बाहर क्लिक करता हूं तो देखिए अभी मैंने शेप के बाहर जैसे ही क्लिक किया तो फॉर्मेट टैब विल डिसअपीयर, बिकॉज दिस फॉर्मेट टैब इज स्पेशली डिजाइन फॉर दिस स्पेसिफिक शेप। तो इसीलिए ये सिर्फ आप जब शेप के ऊपर क्लिक करते हैं तभी ये फॉर्मेट टैब आता है। तो ये वैसे आप जैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं और कुछ अगर टेबल इंसर्ट करते हैं तो नया नया टैब इंसर्ट आता रहेगा, नया नया टैब अपीयर होगा, बट वो सब रहते हैं क्या बोलते हैं टेम्पररी। बाय डिफॉल्ट जो परमानेंट रहते हैं ये 7 टैब्स रहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम टैब में कुछ ग्रुप्स को कवर करेंगे जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, बिकॉज पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट उसके साथ ज्वाइन करने से वीडियोस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और उस पैराग्राफ टैब जो है, सॉरी पैराग्राफ जो ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो थोड़ा समय लगेगा समझाने में। तो इसलिए आज हम इस वीडियोस के द्वारा आपको दो जो ग्रुप है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से क्लियर नॉलेज देंगे। एक होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप और एक होता है फॉन्ट ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन आता है कट कॉपी। तो देखिए अभी ना तो कट ऑप्शन काम कर रहा है ना ही कॉपी ऑप्शन काम कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ लिखा भी नहीं है। तो लेट अस टाइप समथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आई एम राइटिंग हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वाह, तो मैं यहाँ पर अगर चैनल का नाम भी टाइप कर देता हूँ, तो जस्ट से मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस टाइप किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर अंडरलाइन है, मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रीन कलर आता है आपके ग्रामेटिकल एरर के लिए, और रेड कलर आता है स्पेलिंग के एरर। तो यूट्यूब का स्पेलिंग, देखिए यूट्यूब का स्पेलिंग ये भी करेक्ट है, बट एग्जैक्टली क्यों मिस्टेक दिखा रहा है ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर अपना नाम टाइप करता हूँ, इफ आई एम टाइपिंग माय नेम रोहित, तो देखिए मैं जैसे रोहित लिख के एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर भी एरर दिखा रहा है, बट द स्पेलिंग इज करेक्ट, स्पेलिंग इज एक्यूरेट, बट स्टिल इट इज शोइंग इनकरेक्ट। बिकॉज क्यों ये भूल दिखा रहा है, क्योंकि ना डिक्शनरी में जो हम अगर अभी आप अपना डिक्शनरी खोलेंगे तो डिक्शनरी में कभी भी कोई भी इंसान का नाम नहीं रहता, तो इसीलिए यहाँ पर ये भूल दिखाएगा। कोई इंसान का नाम, जैसे चैनल ये एक प्रोग्राम का नाम है तो प्रोग्राम का नाम यूट्यूब यहाँ पर रेनेट नहीं है, और जो भी है अगर तो ये वाला स्पेलिंग दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेलिंग दिया गया है, तो उस केस में हम लोग क्या करें, तो कभी भी किसी का नाम एरर दिखाएगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट दिस स्पेलिंग इज करेक्ट, सो वी हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू डिक्शनरी। हम जैसे ही इसे ऐड टू डिक्शनरी में लिखते हैं तो इसके बाद अगर हम फ्यूचर में कभी भी अगर अपना नाम लिखें तो वो कभी भी एरर दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो डिक्शनरी में ऐड हो गया है। सेम टू सेम आप अपना नाम भी टाइप करके देखिए, वो अगर मिस्टेक दिखाता है तो उसे आप राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी भी डाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कट कॉपी के बारे में, जो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कट कॉपी अभी भी डिसेबल है, क्यों डिसेबल है, बिकॉज वी हैव नॉट सिलेक्टेड एनी टेक्स्ट एनी लेटर टिल नाउ, क्योंकि अभी तक ना ही हमने कोई वर्ड, ना ही कोई लेटर, ना ही कोई सेंटेंस को सिलेक्ट किया है। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि कट और कॉपी का काम क्या होता है। कट का काम है टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसे कट करने का काम होता है कट का। कॉपी का काम क्या होता है, एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने का। और पेस्ट का काम होता है अगर जो भी टेक्स्ट को आपने कट किया हो या फिर जो भी टेक्स्ट को आपने कॉपी किया हो तो वो उसको पेस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा था हेलो एवरीवन, नाउ आई वांट टू टाइप दिस हेलो एवरीवन बिलो द दिस लाइन, इस लाइन के नीचे मुझे चाहिए यहाँ पर। अब उस जगह में क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसे इरेज करके लिख सकते हैं, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ हेलो एवरीवन, फिर वापस से यहाँ टाइप कर सकता हूँ, बट दिस विल बी ए लेंथी प्रोसेस। तो हमारे लिए एक ऑप्शन यहाँ पर एमएस वर्ड में अवेलेबल है, दैट इज कट। तो जैसे हम सिलेक्ट करते हैं देखिए कट और कॉपी दोनों एनेबल हो जाते हैं।
तो अगर आपको कट करना है, कट क्या करेगा, उस चीज को, उस टेक्स्ट को वहां से हटा देगा, वहां से डिलीट कर देगा, फिर आप जहां उसे पेस्ट करना चाहें वहां पर ले जाके पेस्ट कीजिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, जब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द टास्क ऑफ कट एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ कट, कट का काम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं सर कट का काम है एक जगह, एक टेक्स्ट को काट के दूसरी जगह लेके जाना, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज कट का काम है सिर्फ एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना, दूसरी जगह लेके जाके पेस्ट करना वो पेस्ट का काम होता है, ना ही कट का। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, कट का हो या कॉपी का हो, उनका काम है सिर्फ एक टेक्स्ट को, एक लेटर को, एक सेंटेंस को कट कर देगा। उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम पेस्ट करना चाहो तो पेस्ट कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो देखिए मैं जैसे यहाँ कट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, आप कंट्रोल प्लस एक्स भी प्रेस कर सकते हैं और यू कैन ऑल्सो यूज द कट ऑप्शन। तो देखिए जैसे ही मैं कट करता हूँ सेंटेंस वहां से कट हो जाता है। नाउ ब्रिंग द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, जहां पर उस टेक्स्ट को आपको लेके आना है वहां पर कर्सर को लेके जाइए एंड सिंपली क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। शॉर्टकट ऑफ पेस्ट इज कंट्रोल प्लस वी, ये हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस वी है उसका ऑप्शन। तो जैसे हम पेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट को हमने ऊपर कट किया था वो टेक्स्ट यहाँ नीचे आके पेस्ट हो जाता है। और कॉपी क्या है, उसका ऑपोजिट होता है। कॉपी क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कर देता है। देखिए अब कॉपी तो हमने कर दिया है, अब हम जहां चाहे उसे वो पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम जिसे कॉपी किया था वो कंटिन्यूअसली रिपीटेडली पेस्ट होता जा रहा है। हम जितनी बार पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होता जाएगा। तो ये उस समय भी काम आ सकता है व्हेन जब आपको कभी बोला जाता है कि एक सेंटेंस को 100 टाइम्स लिखिए, 50 टाइम्स लिखिए, तो आफ्टर राइटिंग द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यू जस्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट। आपको शायद याद होगा छोटे जब आप रहे होंगे तो आपको बहुत बार बच्चे लोगों को पनिशमेंट्स मिलता था कि राइट दिस वर्ड फॉर 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स। किस लिए, क्योंकि ना उसको आपको रिसेट करने के लिए, आपको रिमेम्बर करने के लिए। अगर उस समय ये अभी होता है, अब यहाँ क्या होता है ना, कॉपी सेम चीज है, आपको बस कॉपी करना है और सिंपली पेस्ट करना है। तो पेस्ट आप 100 टाइम्स कीजिए, 1000 टाइम्स कीजिए, जितने बार पेस्ट कर सकते हैं कर सकते हैं। तो कट, कॉपी, पेस्ट, कट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का है कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट का है कंट्रोल प्लस वी। तो दीज आर द मेजर शॉर्टकट्स एंड आर यूज्ड इन द मोस्ट केसेस। आप इसे एमएस वर्ड में भी यूज करते हैं और भी कोई प्रोग्राम में भी यूज करते हैं, तो इन तीनों का शॉर्टकट हमेशा याद रखिए। फॉर्मेट पेंट क्या है वो मैं आपको फॉन्ट ग्रुप पढ़ाने के बाद समझाऊंगा। तो देखिए जैसे अब मैंने यहाँ टेक्स्ट, तो हमने ऑलरेडी क्लिपबोर्ड के बारे में बेसिक टूल्स हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं फॉन्ट ग्रुप के पास, जिसमें फर्स्ट टाइप जो टूल आता है वो होता है फॉन्ट टूल, जैसे हम लोग फॉन्ट स्टाइल टूल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक फॉन्ट का फेस चेंज करता है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करता है। जैसे ये अभी नॉर्मल में लिखा गया टाइम्स न्यू रोमन, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, बेसिकली सबके सब का फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होता है। फिर आप जो चाहें चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का फॉन्ट फेस या फिर फॉन्ट स्टाइल जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन है। आप चाहें तो यहाँ पर रखिए, चेंज कर सकते हैं, आपको जो सा स्टाइल अच्छा रहेगा, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप वो स्टाइल चूज कर सकते हैं। देखिए there are a lot of styles present here, you can choose any of the style। if I'm choosing this colon empty, तो देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा इसका जूम बढ़ा देता हूँ, जूम साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी सिखाया था कि जूम कैसे इंक्रीज करते हैं, हाउ टू जूम इन ए पेज और हाउ टू जूम आउट ए पेज। इफ यू हैवंट सीन दिस वीडियो टिल नाउ देन मस्ट वॉच दैट वीडियो। तो देखिए हम थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं, दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, सो वी आर चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल to let it be Chaparral Pro Light। This style is looking good। तो अब हमने यहाँ पर Chaparral Pro Light जो एक स्टाइल है, फॉन्ट फेस है, हमने वो चूज किया है। नेक्स्ट कम्स फॉन्ट का जो साइज, आप चाहे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट हमेशा ये बात रखिए, याद रखिएगा फॉन्ट ग्रुप में जितने भी सारे टूल्स हैं दे ऑल वर्क्स ओनली व्हेन यू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, ए पर्टिकुलर लेटर और ए पर्टिकुलर सेंटेंस। जब तक आप एक सेंटेंस, एक लेटर, एक वर्ड को नहीं सिलेक्ट करते हैं, इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पर अभी स्टाइल चेंज कर देता हूँ, इसको अगर कुछ भी चेंज कर देता हूँ तो उसमें से चेंज नहीं होगा, वो वही नॉर्मल स्टाइल रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। देखिए क्योंकि हमने अभी तक स्टाइल कुछ सिलेक्ट नहीं किया है।
दैट्स व्हाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज कॉल्ड एज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक पर्टिकुलर टास्क, अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर ये दो लेटर को चेंज करने के लिए, देखिए आप दोनों पर्टिकुलर लेटर दोनों चेंज होगा और सब सेम का सेम। मैं जूम इंक्रीज कर देता हूँ, देखिए सिर्फ दो ही लेटर चेंजेस हुए हैं और कोई नहीं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बोला जाता है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो उसके बाद आता है फॉन्ट साइज इंक्रीज, वो भी मैंने आपको बोला, आपको पहले फर्स्ट ऑफ सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसका जूम आउट कर देता हूँ, बहुत जूम इन हो गया है। अब हम साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ साइज दिया गया है, तो आप इनमें से जो सा साइज आपको अच्छा लगे या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वही जो वर्ड है, वही जो टेक्स्ट है वही बड़ा है। ग्रेड बूस्टर एकेडमी रिमेन्स कंस्टेंट, इट डजंट चेंजेस। समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो वैसे ही देखिए यहाँ पर, देखिए आपको एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 12 के बाद 13 नहीं आ रहा है, 14 आ रहा है, सेम टू सेम यहाँ 28 के बाद एक साथ 36 आ रहा है। अगर आपको बोला जाता है एक टेक्स्ट का साइज 30 रखिए, पर यहाँ तो 28 के बाद 36 है, 30 कैसे रखें? तो आप यहाँ मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं यूजिंग द कीबोर्ड। देखिए साइज 30 हो गया, तो आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट, एंड अगर आपको मैन्युअली कुछ इनपुट करना है साइज, तो आप इनपुट कर सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको जो साइज आपको अच्छा, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक ग्रो फॉन्ट भी रहता है, ग्रो फॉन्ट से भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है साइज, डिक्रीज भी कर सकते हैं। श्रिंक फॉन्ट, इससे फॉन्ट का साइज श्रिंक होता रहता है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर आप ये तीनों की प्रेस करते हैं तो क्या होता है ना, आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर दिया हूं आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई करने के लिए। जस्ट हियर आई हैव जस्ट सिलेक्टेड अ टेक्स्ट, नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल, देखिए यहाँ कंट्रोल की एक्टिवेट हुआ है, शिफ्ट की प्रेस किया है और मैंने ग्रेटर देन की भी यूज कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ तो साइज बढ़ रहा है, अब देख सकते हैं। और जैसे ही मैं स्मॉलर की प्रेस कर रहा हूँ साइज रिड्यूस हो रहा है, साइज श्रिंक हो रहा है। तो आइदर यू कैन यूज दिस शॉर्टकट, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट को एक साथ, और जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो भी है उसे आपको एक साथ प्रेस करना है, ना ही आपको ये नहीं है कि एक बार प्रेस करके छोड़ दिया, उसको होल्ड में रख के आपको प्रेस करना है। तो ऐसे आप एक फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आपका चेंज केस, उसके बाद एक आता है चेंज केस आता है। इससे क्या होता है ना, आप कोई भी टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। आइदर यू कैन कन्वर्ट दोस केस टू सेंटेंस केस और लोअर केस और अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टगल केस। इन पांचों केस में से आपको जो सा रिक्वायर्ड होगा वो केस चूज कर सकते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पर वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसे सेंटेंस केस में कन्वर्ट किया। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और उसके बाद जितने भी सारे लेटर्स होते हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। तो देखिए मैंने सिर्फ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को ही सिलेक्ट किया था, तो सिर्फ इसलिए वही सेंटेंस केस में कन्वर्ट हुआ, ना ही ग्रेड बूस्टर एकेडमी। अगर मैं इसे लोअर केस कर देता हूं तो सारे के सारे स्मॉलर केस में चल जाएंगे। देखिए जैसे ग्रेड बूस्टर एकेडमी, अभी ये सब कैपिटल में लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बोलता हूं इससे आप लोअर केस में कन्वर्ट करिए, आप क्या इसे वापस इरेज करके लिखेंगे? होते हैं स्टूडेंट्स लिख भी देते हैं, बट देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू वेयर यू कैन कन्वर्ट दोस केस। तो देखिए मैं जैसे लोअर केस करता हूँ वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है, और अपर केस में करने से वो फिर वापस ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का काम क्या है ना, ये क्या करेगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेगा। जैसे आप देख सकते हैं ग्रेड बूस्टर एकेडमी में ग्रेड का जी कैपिटल है, बूस्टर का फर्स्ट लेटर बी कैपिटल है, एकेडमी में ए लेटर जो फर्स्ट है वो कैपिटल है। उसी का ऑपोजिट है टगल केस, टगल केस में फर्स्ट लेटर छोटा होगा और सारा लेटर बड़ा होगा। देख पा रहे हैं आप, जैसे ग्रेड में जी छोटा है और रिमेनिंग जितने भी लेटर्स है ग्रेड में वो सब बड़े हो गए। तो वैसे ही आप केस चेंज कर सकते हैं, आपको जो सा अच्छा लगता है, जो सा रिक्वायरमेंट होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये थोड़ा डिमेरिट है एमएस वर्ड का कि अगर आपको स्पेलिंग लिखते हैं, हमें पता है अगर हम स्पेलिंग भूल लिखते हैं तो वो, देखिए मैं अगर यहाँ पर रूट का स्पेलिंग ROUT लिखता हूँ, सॉरी ये तो राउट हो गया, अगर समझिए मैं लिख रहा हूँ ईटिंग, मैं ईटिंग लिख के अगर समझ लीजिए मैं छोड़ देता हूँ तो ये एरर दिखाएगा। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर, सॉरी रेड कलर अंडरलाइन दिखा रहा है बिकॉज दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक। बट अगर मैं वही स्पेलिंग कैप्स लॉक में लिखता हूँ, कैपिटल में लिखता हूँ, तो वो उसका
एरर नहीं दिखाएगा। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एमएस वर्ड, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत ही कम जगह आपको ये नॉलेज गेन करने को मिलेगा। मैंने इसलिए आपको कहा था वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लेंदी हो सकता है, बट धीरे धीरे करके देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगे। एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एमएस वर्ड, नेम एनी वन, स्टेट एनी वन ड्रॉबैक। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप कोई स्पेलिंग लिखते हैं कैप्स लॉक में, कैपिटल में, तो उसका अगर आप स्पेलिंग भूल लिखते भी हैं या फिर ग्रामेटिकल भी एरर करते हैं तो वो उसका एरर नहीं दिखाएगा। बट अगर आप नॉर्मल सेंटेंस केस में लिखते हैं तो उसका वो एरर दिखा देगा। तो देखिए, तो हमने अब यहाँ पर सीखा कि चेंज केस में हम लोग कैसे केस चेंज करते हैं, तो आप उसी हिसाब से केस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग में आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। फिर आता है बोल्ड। बोल्ड का काम है आपका लेटर जो आपका टेक्स्ट होगा उसको थोड़ा बोल्ड कर देगा। ये देखिए, आप डिफरेंस जान पा रहे होंगे। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई, और अंडरलाइन का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। समझ पाए? देखिए, मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू से दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल प्लस बी प्रेस करते हैं तो ये बोल्ड हो रहा है, कंट्रोल प्लस आई तो इटैलिक, और कंट्रोल प्लस यू तो अंडरलाइन। देखिए, कंट्रोल प्लस एक्टिवेट हो रहा है, और ये जो है ये डिस्प्ले नहीं करता है क्योंकि ये कंट्रोल कीज नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पर और कोई भी लेटर में टाइप करता हूँ, बट आप ये देखिए कंट्रोल की को प्रेस करना ही पड़ रहा है तभी ये काम कर रहा है। समझ पाए? तो आइदर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम हियर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो देखिए, जो ऑरेंज लाइट जो जल रहा है इसका मतलब ये अभी तीनों की तीनों एक्टिवेट है। आप अगर चाहते हैं तीनों को चूज कर सकते हैं या फिर दो तीनों में से कोई एक को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक अंडरलाइन क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन लेके आएगा, और स्ट्राइक थ्रू उसके मतलब उसके ओवर क्रॉस कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लेके आ रहा है, इट इज स्ट्राइकिंग अक्रॉस द सेंटेंस, सेंटेंस के अक्रॉस या फिर एक वर्ड के अक्रॉस में वो ले चला जाएगा। देखिए, समझ पा रहे हैं? तो ये था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट कम्स सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स विच वी यूज इन द एमएस वर्ड। तो जैसे देखिए, अभी हमें ये किस काम में आता है, ये कभी कभी हम लोग अगर फॉर्मूला कुछ लिखते हैं तो उस केस में हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का काम आता है। जैसे मैं देखिए, अगर अभी मैं वाटर का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर। तो हमें पता है 2 कहाँ रहता है, ऑब्वियसली नीचे, H के नीचे, बट यहाँ 2 कहाँ आ रहा है, उसी के साथ सामने में आ रहा है। तो जब हम उसे सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्ट करते हैं तो देखिए वो नीचे आ जाता है। सेम टू सेम सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है H2SO4, तो जिसमें H2SO4, तो जिसमें 2 कहाँ आता है, 2 रहता है नीचे H के नीचे और 4 रहता है O के नीचे। बट यहाँ 2 को आप सिलेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्ट कीजिए, फिर 4 को सिलेक्ट कीजिए, सब्सक्रिप्ट कीजिए, तो देखिए अब वो टेक्स्ट नीचे आ गया है। बट अभी देखिए सब्सक्रिप्ट एक्टिवेटेड है, इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए तो कर्सर आपका नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या है? सुपरस्क्रिप्ट का काम है अगर आप टेक्स्ट को ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ 2 वही सामने आ रहा है, अब हमें ये इससे अबव चाहिए ए के ऊपर, तो हम यहाँ सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एंटर, फिर सुपरस्क्रिप्ट डीएक्टिवेट कीजिए। जैसे वापस देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो 3 ऊपर आता है, तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट, और यहाँ फिर 3 को सिलेक्ट कीजिए, ये सुपरस्क्रिप्ट। होप आप सब समझ रहे हैं, हम जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं आप सब समझ रहे हैं। तो ओवरऑल टूल जो है फॉन्ट का कंप्लीट हुआ है। अब आता है टेक्स्ट इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ये जो टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में अवेलेबल है, 2007 में अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें ये एक प्रकार का आपका जो है ये है वर्ड आर्ट का टूल। हम इंसर्ट टैब में एक वर्ड आर्ट नाम का एक टूल है, उसके बारे में हम सीखेंगे जब हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये ऑप्शन को अभी स्किप कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑप्शन आपके में नहीं होगा, और ये ऑप्शन यहाँ पर जो है इंसर्ट में वर्ड आर्ट वही है, सेम है। तो उसी समय हम जब पढ़ाएंगे तो उसी समय हम आपको क्लियर कर देंगे, तो यहाँ पर बताने की कुछ जरूरत नहीं है। तो अब आता है उसके बाद हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर। टेक्स्ट हाईलाइटर का काम है टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा। यू हैव टू चूज दिस ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे आप ये ड्रॉप डाउन एरो की आपको चूज क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कलर डिस्प्ले करेंगे, तो आप जो कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया गया है। ये आप शायद जानते होंगे, जब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं या फिर कुछ नोट्स लिखते हैं और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं ना, उससे
हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइटर पेन आता है उससे हम लोग हाईलाइटर कर देते हैं, या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स उसे अंडरलाइन कर देते हैं। बट बेसिकली आप मेजरली देखते होंगे मोस्टली लोग हाईलाइटर पेन का यूज करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो पॉइंट है ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेम टू सेम अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी वर्ड को, कोई भी सेंटेंस को अगर आपको हाईलाइटिंग करना है, सिर्फ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ हाईलाइटर कलर से वो कलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का काम है फॉन्ट को कलर देगा, टेक्स्ट को कलर देगा। देखिए मैं यहाँ अगर टेक्स्ट को कलर देना चाहता हूँ रेड, तो देखिए टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। तो आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी, लेटर को भी दे सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ एमएस वर्ड। आप अगर चाहें तो पर्सनली कोई एक टेक्स्ट या फिर लेटर को भी आप कलर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहाँ गया है, टॉप पे चला गया है। तो देखिए सिर्फ एल का कलर ग्रीन हुआ है और सबका वही ब्लैक का ब्लैक ही है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ग्रेड बूस्टर एकेडमी को सिलेक्ट करता हूँ, इसे बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ यूजिंग द शॉर्टकट, स्ट्राइक थ्रो भी करता हूँ और इसका टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी कुछ एक दे देता हूँ। तो देखिए अभी ये हो गया है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो गया है, सॉरी हाँ। अब देखिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ जितने भी मैंने फॉर्मेटिंग किए हैं ये सब फॉर्मेटिंग इरेज हो जाए, ये सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, मैंने बोल्ड किया है, मैंने इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, स्ट्राइक थ्रो किया है, टेक्स्ट कलर दिया है, अगर मैं उन सबको इरेज करना चाहता हूँ आप क्लियर फॉर्मेटिंग में जाके फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। बट ये बात याद रखिएगा जब हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर नहीं चेंज होता है, मतलब वो क्लियर नहीं होता है, टेक्स्ट हाईलाइट का कलर रहेगा और सब चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग करते ही देखिए ग्रेड बूस्टर एकेडमी नॉर्मल पोजीशन में चला गया है, बट उसका टेक्स्ट हाईलाइट का कलर चेंज नहीं हुआ है। वापस से मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, फॉन्ट का कलर रेड कर दे रहा हूँ, इवन टेक्स्ट का कलर मैं स्काई ब्लू कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं देखिए मैं अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ तो सिर्फ क्लियर जो टेक्स्ट हाईलाइटर को कलर को छोड़ के और सब चेंज हो जाएगा, मतलब नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा, जैसे था नॉर्मली वैसे हो जाएगा, सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएंगे एक्सेप्ट द टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया। अब जो हमने जो एक टूल को स्किप किया था फॉर्मेट पेंटर, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जो लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं चाहता हूँ ये सेंटेंस जिस फॉर्मेट में है, जिस स्टाइल में है, वैसे के वैसे स्टाइल में, समझ मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वैसे के सेम टू सेम स्टाइल में ये सारे के सारे और जो रिमेनिंग सेंटेंस है नीचे वो भी वैसे हो जाए। तो हमको क्या करना है सिंपली, मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट सेंटेंस जिस टाइप का है, जिस साइज का है, जिस फॉन्ट फेस का है, जिस जो कलर है, सब में वही सेम टू सेम हो जाए। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेक्स्ट को, उस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जो स्टाइल कंटेंट करा होता है। मैं चाहता हूँ इस सेंटेंस को कॉपी करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग सेंटेंस है उनके ऊपर बस सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। तो देखिए वो हो गया है। तो क्या करना है आपको, आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ अगर देखिए यहाँ फॉर्मेट पेंटर लिया और जैसे ही आप सिलेक्ट करना करते हैं तो माउस पॉइंटर, सॉरी राइट क्लिक मत छोड़िएगा, एक साथ सब कुछ सिलेक्ट कर दीजिए, फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दीजिए। तो देखिए एक ही स्टाइल सब में कॉपी हो गया। तो दिस इज द वर्क ऑफ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम है वो एक ही स्टाइल को सारे सेंटेंस में कवर करने में आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हमने दो ग्रुप के बारे में पढ़ा जो होम टैब के अंदर आता है, क्लिपबोर्ड और एक फॉन्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम में आएगा। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से लर्न कीजिए। और जैसे हमने आपको कहा था, अगर आपको वीडियोस के देखते वक्त कुछ भी डाउट फेस करते हैं तो आप हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी होता है, या फिर हमारा रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है, या फिर इवन इफ सबसे सिंपल है आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कुछ पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर यू विल फाइंड योर सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग्स हैं, कोई आपके रिलेटिव्स हैं जो ये वीडियोस को, जिसे कुछ लर्न करने की इच्छा है बट कुछ प्रॉब्लम के लिए लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें ये चैनल जरूर रेफर कीजिए, वो ये चैनल को जरूर देखें जिससे उन्हें भी कुछ नॉलेज गेन करने को मिले।
तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप्स और एडिटिंग ग्रुप्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज देंगे। तो अनलेस एंड अनटिल वी अपलोड ए नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक्स ऑल ऑफ यू।